हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमेशा कंफ्यूजन का विषय रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों सेम है या दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन यानी इनिशिएशन क्या होता है, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या है। तो रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा और नए ऑफस्प्रिंग जो कि उसके ही इंडिविजुअल स्पीशीज के समान हो, यानी अपने ही समान जीव को उत्पन्न करने की कैपेसिटी को या प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें यदि ह्यूमन है तो वो ह्यूमन को ही प्रोड्यूस करेगा और यदि कोई एनिमल है तो वो एनिमल को प्रोड्यूस करेगा। अब जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का माना जाता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें मेल एंड फीमेल्स का होना, यानी कि दोनों अलग अलग अपोजिट जेंडर का होना जरूरी होता है और दोनों इंडिविजुअल जो है वो आपस में फर्टिलाइजेशन करके ही रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि ये बात क्लियर हुई कि फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी कैपेबल होता है अपने आप को अपने ऑफस्प्रिंग में बदलने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम बैक्टीरिया की बात कर ले तो बैक्टीरिया की जैसे ही वो सेल डिवाइड होती है, यानी कि वो सेल्फ ही अपनी सेल को डिवाइड करता है और जैसे ही वो सेल डिवाइड होती है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। यानी एक सेल मदर सेल हो जाती है और दूसरी सेल डॉटर सेल, यानी एक पेरेंट्स और अगला ऑफ स्प्रिंग हो जाता है। तो ये तो प्रोसेस हुई रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट का निर्माण करेंगे और जैसे ही जाइगोट का निर्माण होगा वह इम्प्लांट होगा या फिर वो जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में और नए एनिमल या ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा। जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी होता है और फर्टिलाइजेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक स्टेप होती है। यानी कि हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की एक स्टेप जो होगी वो फर्टिलाइजेशन है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन एक स्टेप होता है। अब यदि हम इन दोनों को सिंपल डेफिनेशन में समझे तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें सेम ऑर्गेनिज्म अपने ही समान सेम ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है। वहीं फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है और जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन में गैमेट फ्यूजन होता है जिसका रिजल्ट जाइगोट होता है और ये रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस होती है। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वह फर्टिलाइजेशन है जिसमें फ्यूजन की प्रोसेस, यानी जो मेल एंड फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन और जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर हो, तो वह फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। वहीं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहां मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो हो वो एक्सटर्नल हो, यानी कि किसी बॉडी में ना होकर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू हो, तो वह फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों गैमेट का होना जरूरी होता है। वहीं यदि हमने रिप्रोडक्शन की बात की तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का होना जरूरी होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म भी कैपेबल होता है अपने ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।